नहीं पाया है। वहीं सीट बंटवारे पर आरजेडी का आरोप यह है कि कांग्रेस जरूरत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कतें पेश आ रही हैं। आरजेडी का दावा है कि उन्हीं के कंधों पर ही बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, जबकि कांग्रेस की मांग यह है कि सीट बंटवारे में सभी पार्टियों की सम्मानजनक हिस्सेदारी हो, तभी मिलजुल कर चुनाव लड़ा जा सकता है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह कहा कि कांग्रेस की सोच है कि सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो, जिसका लाभ जो है वो सभी को मिले। कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। जब गठबंधन की बात होती है तो हर पार्टी जो गठबंधन में मौजूद है या शामिल है, उनकी कोशिश ये होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। ये बट नेचुरल है, कोई नहीं चाहेगा कि हम कम शेयर हम लें। तो उनका सोचने का अंदाज़ दूसरा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का ये है कहना है कि कम से कम से एक सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो और जिसका लाभ सबको मिले। और अब जल्दी से आपको ये दिखाते हैं कि कांग्रेस को पिछली बार कौन कौन सी 9 सीटों पर जो कैंडिडेचर है वो दिया गया था और इस बार आरजेडी कौन सी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही है। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाएंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं जो कि 2019 में कांग्रेस को दी गई थी। वाल्मीकि नगर दी गई थी, किशनगंज, सासाराम, पूर्णिया, मुंगेर ये दी गई थी, और बेतिया, कटिहार, नवादा ये सीटें अब की बार दी जा रही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वाल्मीकि नगर, सुपौल, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब 2019 में दी गई थी और अब की बार सासाराम समेत तमाम सीटें हैं जो कि अब की बार दी जा रही हैं। बेतिया, कटिहार, नवादा भी इन सीटों में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कटिहार दावेदारी ठोक दी है कटिहार पर। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में कटिहार से चुनाव लड़ने की बात कही और दावा किया कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल तैयार तो है ही है। अगर पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और बात इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज सामने ये आ रही है कि अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे और उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया गया है। अनिल बलूनी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन अनिल बलूनी की ओर से दाखिल कर दिया गया है। गढ़वाल सीट से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी। अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल किया और लोकसभा चुनाव अब वो लड़ेंगे। और तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर साथ में आपको स्मृति ईरानी दिखाई दे रही हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार उत्तराखंड को लेकर भी किस तरीके से बीजेपी सीरियस दिखाई दे रही। 5 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन अनिल बलूनी की ओर से दाखिल किया गया है। गढ़वाल सीट से चुनावी मैदान में अनिल बलूनी को उतारा गया है। बीजेपी ने आपको बताएं कि अब तक तमाम जो उत्तराखंड के नेता रहे हैं उनमें कई चेहरों को अब की बार बदला गया है, लेकिन अनिल बलूनी पर दांव खेला अब की बार जा रहा है। वो इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि एक सशक्त नेता के तौर पर इस वक्त उभरे हैं। और आपने अगर पुष्कर सिंह धामी को भी कहते हुए सुना होगा तो कई बार संकेत पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी दिए गए हैं कि अनिल बलूनी को चुनावी मैदान से उतारा जा सकता है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही थी कि गढ़वाल से, कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि गढ़वाल से ही उतारा जाएगा, लेकिन स्थिति इस वक्त साफ हो गई है कि गढ़वाल से ही चुनावी मैदान में अनिल बलूनी को उतारा गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नामांकन के पहले की है, जबकि नामांकन भरने रोड शो स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अनिल बलूनी रोड शो कर रहे थे और उसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में अनिल बलूनी ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है और गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल बलूनी ने एक तरफ नामांकन भरा है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद थी, जबकि नामांकन भरने से पहले गढ़वाल इलाके में जहां से अनिल बलूनी को उतारा जाना है, चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहां पर रोड शो करते हुए, चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अनिल बलूनी तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों, विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ आपको लगता है इसको? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब
चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है और निश्चित तौर पे ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे। और होली से एक दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया। कल होली के दिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता के एक कमेंट ने सियासी घमासान मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, लोगों ने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आनंद फानंद में सुप्रिया सुनेत ने पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता, आम लोग सभी ने सुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सुप्रिया ने सफाई दी, लिखा कि उन्होंने नहीं बल्कि उनका अकाउंट चलाने वाले किसी दूसरे ने ऐसा किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। लेकिन सुप्रिया के खिलाफ हमला नहीं थमा। खुद कंगना रनौत ने सुप्रिया को संयमित शब्दों में जवाब दिया और महिला मर्यादा की याद दिलाई। कंगना ने लिखा कि हर महिला अपनी सम्मान की हकदार है। कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। कांग्रेस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। हालांकि इक्के दुक्के नेता सुप्रिया का बचाव करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कांग्रेस अब घिर चुकी है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। कंगना पर
सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है, मामले में कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है और महिला सुरक्षा और सम्मान हर दल के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में साफ सफाई कोई भी दे दे, हमने नहीं किसी और ने कर दिया जैसी बातें चाहे कितनी हो, ये तय है कि एक महिला पर ऐसा कमेंट बेहद शर्मनाक है। ये कमेंट हुआ है कांग्रेस की प्रवक्ता के अकाउंट से, तो जाहिर है खामियाजा भी उन्हें और उनके दल को ही भुगतना पड़ेगा। आधे बाउल दही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे ये नारी शक्ति का, संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है और लगातार इसको लेकर जयराम ठाकुर मुखर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेट ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हैरानी इस बात को लेकर कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया? कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। और सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनका एक्सपोज पर ट्वीट आया है, बीजेपी नेता तो हमला कर ही रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्य, काबिल इतराज़। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण, अगर आपका अकाउंट 6-7 लोग हैंडल करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब एनसीडब्ल्यू भी बीच में आ गया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात है, और जो मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब तक कुछ क्यों नहीं बोले हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल होली थी और होली के दिन सार्वजनिक रूप से कोई भी कांग्रेस का नेता इस तरह से बाहर आकर के इस पर सफाई नहीं दे रहा था। हालांकि राशिद अल्वी और तारिक अनवर जैसे नेता आए थे। ऑफिशियली क्या लाइन है पार्टी की, वो ट्विटर के जरिए ही समझ में आएगी। और वो खुद सुप्रिया श्रीनेत ने और पार्टी के और नेताओं ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये कह दिया कि उनके अकाउंट को जो लोग हैंडल कर रहे थे उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब खुद राशिद अल्वी ने जांच की मांग कर दी है। देखिए, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और साइबर जिस तरह से
आजकल देश में फ्रॉड होते हैं या साइबर के बुलिंग होती है, तो अब पुलिस के पास इस तरह की सुविधा है कि वो पता कर ले कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुद अपने मोबाइल से ये ट्वीट किया था या फिर उनके लोगों ने, उनके स्टाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली थी। अगर डाली थी तो किसने डाली थी, किस डिवाइस से डाली थी, आईपी एड्रेस क्या है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी और ये पता चल जाएगा आज नहीं तो कल। और सुप्रिया श्रीनेत ने जब ये बात कही है कि उन्होंने नहीं किया है, उनके स्टाफ ने किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी।